Hello everyone, this is Sakshi, final year medical student at SHKM GMC। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को ब्लर दिखता है या फिर क्लाउडी दिखता है? तो ये सिम्टम्स मोतियाबिंद के भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के बारे में। अगर मैं आम भाषा में आपको समझाऊं तो जब हमारी आंख का लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, धुंधला या फिर क्लाउडी हो जाता है, तो उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। ये लेंस लाइट को रेटिना पर पहुंचाने का काम करता है, जो कि हमें क्लियर विजन प्रोवाइड करता है। तो अगर ये लेंस क्लाउडी हो जाए तो लाइट रेटिना पर नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से मोतियाबिंद वाले पेशेंट्स को क्लाउडी दिखता है। मोतियाबिंद ज्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में होता है, लेकिन ये यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स, ट्रॉमा या फिर मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1, विजन धुंधला या फिर क्लाउडी हो जाना। नंबर 2, नाइट में कम दिखना। नंबर 3, कलर फेड येलोइश हो जाना। नंबर 4, एक आंख में डबल विजन होना। अगर आप या फिर आपके फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये कैटरेक्ट भी हो सकता है। तो आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट। मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो कि है सर्जरी। लेकिन काफी लोग सर्जरी के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुल प्रोसीजर है। तो चलिए इसका प्रोसीजर समझते हैं। नंबर 1, फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में अल्ट्रासाउंड की मदद से आंख के नेचुरल लेंस को तोड़ दिया जाता है और फिर उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसे हम IOL बोलते हैं, वो लगाया जाता है। नंबर 2, लेजर असिस्टेड सर्जरी। लेजर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस सर्जरी में कैटरेक्ट को सॉफ्टन करके निकाला जाता है। तो ये सर्जरी 10 से 15 मिनट की होती है। 2 से 3 दिन के रेस्ट के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। फिर 2 वीक बाद फिर पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जिसमें आई चेकअप करते हैं। और फिर सर्जरी के 1 महीने बाद रिफ्रैक्शन के प्रोसीजर से डॉक्टर चश्मे का नंबर देते हैं और फिर आपका विजन अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं IOLs की, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जो कि एक आर्टिफिशियल लेंस होता है और कैटरेक्ट सर्जरी में नॉर्मल लेंस की जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। आपके लाइफस्टाइल और आपके वर्क को देख करके डॉक्टर आपको एक बेस्ट IOL रिकमेंड करते हैं। तो IOL 3 तरीके के होते हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल और टोरिक लेंसेज। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के प्रिवेंशन की। मोतियाबिंद को कम्प्लीटली प्रिवेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इसके रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। तो आप इसके रिस्क को कम करने के लिए सन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको UV रेज से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल क्विट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करोगे मोतियाबिंद के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारी है तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके रखें। तो ये थी मोतियाबिंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जो कि सबको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको मेडिकल फील्ड का असली ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी आंखों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।